आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इलिजिएशन साइंस में। आज हम आप सबको गणेश उत्सव से जुड़ी कुछ खास बातें बताएंगे। पहले जानकारी यह है कि गणेश उत्सव जो होता है वो महाराष्ट्र में विशेष रूप से क्यों मनाया जाता है, और दूसरा कि गणेश उत्सव का जो कार्यक्रम होती है, जो दिन होते हैं वह 10 से 11 दिन तक ही क्यों होते हैं, और तीसरा यह है कि गणेश जी को एक दंतक क्यों कहा जाता है, और चौथा यह है कि गणेश जी के विशाल मूर्ति के सामने छोटा सा मूर्ति क्यों होता है। इस सभी का उत्तर आप सभी को मिलने वाला है। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले जानेंगे कि महाराष्ट्र में विशेष रूप से गणेश पूजा क्यों मनाया जाता है। देश भर में गणेश चतुर्थी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। गणपति को समर्पित ये त्योहार गांव से लेकर छोटे बड़े सभी शहरों में मनाया जाता है। इस दिन लोग भगवान गणेश की स्थापना करके उनकी पूजा अर्चना करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गणेश उत्सव की शुरुआत 1893 ईस्वी में हुआ। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में ही किए थे। उस वक्त देश में आजादी की लड़ाई चल रही थी। ऐसे में तिलक ने गणेश उत्सव के नाम पर लोगों में एकता और राष्ट्रभक्ति की भावना को जागृत करने के लिए गणेश उत्सव का शुरुआत किया था। कि ब्रिटिश शासन होने के कारण भारतीय लोगों का मनोबल कमजोर होता जा रहा था और भारतीय युवा को ब्रिटिश परंपरा आकर्षित कर रहा था। इसके लिए गणेश उत्सव महाराष्ट्र में सार्वजनिक तरीके से मनाने जाने लगा, जो कि अभी तक महाराष्ट्र में विशेष रूप से मनाया जा रहा है। अब हम जानेंगे कि आखिर गणेश उत्सव 10 दिनों तक ही क्यों मनाया जाता है। ऐसा मान्यता है कि भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि को गणेश जी का जन्म हुआ था। साथ ही पौराणिक कथाओं में ये भी उल्लेख है कि गणेश चतुर्थी के दिन से ही महाभारत का लेखन कार्य शुरू हुआ था। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना के लिए गणेश जी से लिपिबद्ध कराने की प्रार्थना की थी, और गणेश जी ने कहा था कि वह लिखना आरंभ करेंगे तो कलम नहीं रोकेंगे, यदि कलम रुक गई तो वही लिखना बंद कर देंगे। तब महर्षि वेदव्यास ने कहा कि भगवान आप विद्वानों में से सबसे आगे हैं और मैं एक साधारण ऋषि हूँ। यदि मुझे से श्लोक में कोई गलती हो जाए तो आप उसे ठीक करते हुए लिपिबद्ध करते जाए। इस तरह महाभारत लेखन शुरू हुआ और लगातार 10 दिन तक चला। अनंत चतुर्दशी के दिन जब महाभारत लेखन का काम पूरा हुआ तो गणेश जी का शरीर जड़वत हो चुका था, और यानी कि उन्हें बहुत ही तेज बुखार आ चुकी थी और बिल्कुल ना हिलने के कारण उनके शरीर पर धूल मिट्टी जम गई थी। तब गणेश जी ने सरस्वती नदी में स्नान करके अपना शरीर को साफ किया। इसलिए गणपति स्थापना 10 दिन के लिए ही की जाती है। अब हम जानेंगे कि भगवान गणेश जी को एक दंतक क्यों कहा जाता है। एक बार की बात है, भगवान शंकर और माँ पार्वती अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि किसी को भी ना आने दे। तभी भगवान शिव से मिलने के लिए परशुराम जी आए, लेकिन गणेश जी ने भगवान शिव से मिलने के लिए उन्हें इनकार कर दिया। इस पर परशुराम जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने फरसे से गणेश जी का एक दांत तोड़ दिया। तभी भगवान गणेश जी एक दंतक कहलाने लगे। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि बड़ी बड़ी मूर्तियों जो होती है गणेश जी की या कोई भी भगवान की, नवरात्रि में भी आपने देखा होगा कि यदि माता की बहुत विशाल मूर्ति होती है तो उनके नीचे में छोटा सा मूर्ति अवश्य होता है। ऐसा क्यों होता है? वैसे तो मुझे इसका सटीक कारण नहीं पता है। यदि आप लोगों को पता है तो पक्का कमेंट करिएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी मूर्ति का पूजा अर्चना करना, उनका विधिवत पूजा करना असंभव है। इसके लिए छोटी मूर्ति को विधिवत पूजा किया जाता है। आजकल के लोग शो देखने और मनोरंजन के लिए बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाते हैं। मैं बड़ी मूर्तियां बनाने वाले को भी गलत नहीं कह रही हूँ, ना ही छोटी मूर्तियों को पूजा करने वाले को गलत कह रही हूँ। सबकी अपनी अपनी इच्छा होते हैं, सब अपनी जगह सही है। Thank you for watching my video.